जय हिंद दोस्तों। आज हम 5 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि करंट जितना फटाफट पढ़ेंगे उतना सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किस कलाकार का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है तीजन बाई, ये हैं तीजूबाई या तीजन बाई, इनको बोलते, तीजन बाई बोलते थे इनको, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ये झारखंड के पंडवानी गायिका हैं, जो झारखंड के पंडवानी गायक गाना था उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने पहुंचाया था। सब गायिका है, तीजू रौतेली भी गायिका हैं, मालिनी अवस्थी सब लोग जानते होंगे, शारदा सिन्हा कौन नहीं जानता है, लेकिन इनका आंसर होगा तीजन बाई, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ी इनके बारे में देख लेते हैं। यही दिया है और कुछ नहीं दिया है कि लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। झारखंड के पंडवानी जो गाना था उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहुंचाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने जुलाई 2026 में अपने कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो 11 वर्ष पूरे किए हैं। कितने वर्ष? 11 वर्ष, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा सी। 2015 से शुरुआत हुई थी डिजिटल इंडिया, ध्यान रखिएगा। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि 1 जुलाई 2026 को भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने 11 वर्ष पूरे के लिए हैं। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए की गई थी। तो 11 वर्ष पूरे हुए डिजिटल इंडिया, ध्यान रखिएगा। बस इतना क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तीजन बाई का नाम याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन बनेंगे इनसे। पहले सारे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन ब्लर आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने विलय और अधिग्रहण फाइनेंसिंग के लिए जापान के मिजोहो बैंक के साथ रणनीतिक रूप से साझेदारी की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये, बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा किस में है? बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर बी में। चलिए आंसर दिखा दे रहे हैं आप लोग को हम, आंसर दिखा दे रहे हैं हम लोग को, ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आंसर बी होगा। चलिए थोड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देख लेते हैं और कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुलाई 2026 में जापान से मिजोहो फाइनेंशियल ग्रुप बैंकिंग शाखा मिजोहो बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि भारत जापान के बीच विलय और अधिग्रहण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इधर थोड़ा सा चित्र भी बना, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है अगर साइड में चित्र बना हो तो पढ़ने में थोड़ा सा मन लगता है, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है, हाल ही में किस राज्य ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के माध्यम से 8 नए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण हासिल किए हैं? किस राज्य को 8 नए भौगोलिक संकेतक को मतलब जीआई टैग मिला है? किस राज्य को 8 नए जीआई टैग मिले हैं? ध्यान रखिएगा। तो राज्य कौन सा पहले देख लीजिए, किस किस चीज़ को मिला है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर होगा सी। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग की संख्या कितनी थी? 9 थी, अब 17 हो गई है बस, और ये 10 साल के लिए होता है जीआई टैग, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये भौगोलिक संकेतक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग की देखरेख के लिए किसे कार्यकारी निदेशक चुना गया है? तो रविशंकर जी को। किसको? रविशंकर जी को, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन छिपे होते हैं, पेपर में आ जाते हैं। रविशंकर जी को, इसका आंसर होगा ए। अब रविशंकर जी कौन है, क्या करते हैं? आरबीआई ने रविशंकर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जो 1 जुलाई 2026 से सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार को जुलाई 2026 में किस निजी क्षेत्र के बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी का। किसका? एचडीएफसी का, इसका आंसर होगा बी, एचडीएफसी का, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी है, यही दिया, कुछ और नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कवर करेंगे, समय बच जाएगी आप लोगों की।
और करंट से क्वेश्चन बहुत पेपर में बनते हैं, करंट डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता, इसलिए हम डेली की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी जितनी वीडियो डालेंगे मिलती रहेगी आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, बीच में और कुछ नहीं बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, क्या नाम है, हाईलाइट कर दे रहे हैं हम जरा सा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ध्यान रखिए, 2026 की अधिसूचित की है कि यह निम्नलिखित में किस पुराने अधिनियम योजना का स्थान लेगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना है किसका स्थान लेगी, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका होगा EPF योजना 1952, आंसर ये होगा EPF योजना 1952, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, यही दिया है, कुछ और नहीं दिया है व्याख्या में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने कि हाल ही में चर्चा में रहा चांगी नौसेना बेस, चांगी नौसेना बेस का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस देश का है ये बेस, जहां भारतीय नौसेना के जहाज ईंधन और रसद सहायता प्राप्त कर सकते हैं, किस देश में स्थित है। चांगी नौसेना बेस किस देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, तो सिंगापुर में है, कहीं और नहीं है, सिंगापुर में है, इसका आंसर होगा बी। अब थोड़ा और देख लेते हैं चांगी के बारे में क्या दिया है। सिंगापुर के पूर्वी छोर पर स्थित चांगी नौसेना बेस मलक्का जो स्टेट है और दक्षिण चीन सागर के चेक पॉइंट पर है, ध्यान रखिएगा। और भारत सिंगापुर द्विपक्षीय नौसेना सहयोग समझौता के तहत भारतीय नौसेना जहाज यहाँ से ईंधन और रसद भर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग के सामने, सारे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्लियरली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण मिशन क्या है, नाम दिया गया है, जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की शुरुआत का प्रतीक है। इसको नया नाम क्या मिला है, बस इतना याद रखना है विक्रम-1 का। तो इसका आंसर होगा ए, मिशन आगमन, मिशन आगमन है, इसका नाम ए होगा। थोड़ी और देख लेते हैं विक्रम-1 के बारे में क्या क्या है, कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित पूर्ण कार्बन कंपोजिट रॉकेट विक्रम-1 के मिशन का नाम आगमन, ध्यान रखिएगा, मिशन का नाम आगमन रखा गया है, जो 350 किलोग्राम तक पेलोड को ले अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है, स्थापित करेगा 350 पेलोड। ये क्वेश्चन में नहीं बनेगा लेकिन बता दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बोलते हैं और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग करके पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किस वैश्विक कंपनी के साथ समझौता किया है, ध्यान रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है, इतना याद रखिएगा। फिर किस वैश्विक कंपनी, किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ किया था, गूगल इंडिया के साथ, किसके साथ, गूगल इंडिया के साथ। गूगल इंडिया किसमें है, सी में, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऑप्शन ब्लर आ रहा है। चलिए गूगल इंडिया के साथ, इसका आंसर सी होगा, गूगल इंडिया। थोड़ा और देख लेते हैं गूगल इंडिया के बारे में क्या है, कि भारत में पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को डिजिटल प्रमोशन और मजबूत करने तथा AI आधारित विश्लेषण का लाभ उठाने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पेपर में बनेगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को विजिट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम थोड़ा और प्रेरित होकर अच्छी वीडियो आप लोग के सामने लेकर आएंगे करंट की। धन्यवाद।